ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल इंडिया आइडिया समिट को संबोधित किया। कहा, पूरा विश्व भारत को आशा भरी नजरों से देख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूजल संरक्षण के लिए आमजन की सहभागिता को आवश्यक बताया। लोगों से अपने भवन में वर्षा जल संरक्षण के प्रबंध करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना की भूमिका की सराहना की। वायुसेना से हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। और प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के 33,500 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 20,825। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा विश्व भारत को आशा भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि ये खुलेपन, अवसरों और विकल्पों का सही संयोजन प्रदान करता है। उन्होंने अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित इंडिया आइडिया समिट में मुख्य भाषण देते हुए कहा कि पिछले 6 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक खुला और सुधारोन्मुख बनाने के प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने अवसरों के देश के रूप में भारत की सराहना करते हुए कहा कि देश में अब लगभग आधा अरब सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और आधे अरब से अधिक और लोग जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने 5G, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सीमांत प्रौद्योगिकी में अवसरों का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने रेखांकित किया कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के व्यापक अवसर हैं। उन्होंने हाल में कृषि क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक सुधारों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि कृषि में निवेश करने के अवसर हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र हर साल 22% की दर से अधिक तेजी से बढ़ने और चिकित्सा प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक के उत्पादन में भारतीय कंपनियों की प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश का विस्तार करने का सबसे अच्छा समय है। प्रधानमंत्री ने अन्य क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, सड़क, राजमार्ग, बंदरगाह और नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के जबरदस्त अवसर हैं। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% तक बढ़ा रहा है और रक्षा उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 2 रक्षा गलियारे स्थापित किए गए हैं। वित्त और बीमा में निवेश को आमंत्रित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने बीमा में निवेश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% तक बढ़ा दिया है। अमेरिका और भारत को स्वाभाविक साझेदार बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये साझेदारी महामारी के बाद विश्व को तेजी से वापस अपनी स्थिति में लौटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपने भवन में वर्षा जल संरक्षण के प्रबंध करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य में भूजल की उपलब्धता निरंतर कम हो रही है, जिससे जल संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल प्रकृति की अमूल्य संपदा है और इसके संरक्षण की हमें चिंता करनी होगी। लखनऊ में कल भूजल सप्ताह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल संरक्षण के लिए आमजन की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोगों को भूजल के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए। श्री योगी ने कहा कि पिछले 3-4 दशकों में अत्यधिक मात्रा में भूजल दोहन के कारण प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक विषमता देखने को मिली है और राज्य के 823 विकास खंडों में से 287 विकास खंडों में भूजल में 20 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि भूजल की उपलब्धता का निरंतर कम होना चिंताजनक स्थिति की ओर इंगित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के उपहारों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, नहीं तो उसकी हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए उपचार की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में L1, L2 तथा L3 श्रेणी के कोविड अस्पतालों में
कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के उपचार की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश देते हुए कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता में कोई असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालयों तथा संस्थानों में स्थापित कोविड हेल्प डेस्क का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को कानपुर नगर में कोविड-19 के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड मरीज के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर त्वरित कार्रवाई करने से कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, इसलिए इस कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए। उन्होंने जांच क्षमता बढ़ाने पर जोर देते हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 67वीं कड़ी होगी। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-117800 पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा MyGov पर संदेश लिख सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जन धन की हानि। बड़े पेड़, खंभे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत न हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी। आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वायुसेना की कार्रवाई की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि हमारी वायुसेना ने हाल में पूर्वी लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर साजो सामान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले बालाकोट में आतंकी शिविरों पर सफल कार्रवाई की। इनसे दुश्मनों को कड़ा संदेश गया है। कल नई दिल्ली में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि वायुसेना को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 28,472 हो गई है, जो एक दिन की सबसे अधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 से अब तक 7,53,049 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में ठीक होने की दर 63.13% हो गई है। मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से कोविड के सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,41,000 से अधिक है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,308 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 55,588 हो गई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि प्रदेश में अब तक 33,500 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और बीमारी से 1,263 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 20,825 है। श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी से किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 45,650 नमूनों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि अब तक 16 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के फील्ड आउटरीच ब्यूरो बांदा और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 27 जुलाई को एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी बांदा गौरव त्रिपाठी ने बताया कि वेबिनार का विषय कोविड-19 हेल्थ एस्पेक्ट एंड लाइफस्टाइल रखा गया है। इस वेबिनार में कई प्रख्यात विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे। मथुरा के बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में दोषी पाए गए 11 पुलिसकर्मियों को जिला न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ सभी अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। मथुरा जनपद की न्यायाधीश साधना रानी ने कल ये फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस ने 11 फरवरी 1985 को मुठभेड़ में भरतपुर के राजा मान सिंह और उनके 2 साथियों सुमेर सिंह और हरि सिंह की हत्या कर दी थी। 35 साल से चल रहे इस मुकदमे में न्यायालय ने एक दिन पूर्व 11 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया था। इस मुकदमे में 3 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल इंडिया आइडिया समिट को संबोधित किया। कहा, पूरा विश्व भारत को आशा भरी नजरों से देख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूजल संरक्षण के लिए आमजन की सहभागिता को आवश्यक बताया। लोगों से अपने भवन में वर्षा जल संरक्षण के प्रबंध करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना की भूमिका की सराहना की। वायुसेना से हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। और प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के 33,500 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 20,825। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।